नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे कि हम जो है KVS PRT के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं और आज जो है KVS PRT का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, यानी कि 7 फरवरी से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। और देखिए, जो हम ये क्लास चला रहे हैं रीजनिंग की, इसमें जो है 2018 की परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको 2023 की परीक्षा में जो है मिलेंगे। तो आप अच्छे से हमारी क्लास को देखिए। और देखिए, कुछ जो टॉपिक हैं जैसे नंबर सिस्टम है और कैलेंडर है, उसकी क्लास भी मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई है और वो हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी भी, सर्च करिए। और देखिए, बहुत अच्छे से जो है वो दोनों चैप्टर हमने पढ़ाए हैं। यदि आपका उन दोनों चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कभी भी जो है गलत नहीं होगा, यदि आप हमारी क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि फायर का कोड 3542 और सोप का कोड 1768 है, तो प्रीपेयर का कोड क्या होगा। देखिए, उसने ऑप्शन भी हमें दिए हैं। 84 46 837 और बी में दिया है 84 28 642 और सी में दिया है 84 64 872 और डी ऑप्शन में दिया है 86 68 86 48 724। ये हमें दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि यदि फायर का जो कोड है वो 3542 है, वो सोप का जो कोड है वो 1768 है, तो प्रीपेयर का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए, उसने लिखा है फायर 3542 है और सोप 1768 उसने लिखा है, तो जो ये दे रखा है प्रीपेयर PARE यानी कि प्रीपेयर, इसका कोड हमें बताना है। देखिए, इन्हें जो है हम प्रश्न को देखते ही इन्हें जो है हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका आंसर इसमें ही दिया होता है। जैसे देखिए, इसने जो है P को 8 लिखा है, तो जहां जहां हमारा P लिखा है वहां हम 8 लिख देंगे। देखिए, दो जगह हमारा P लिखा था, तो हमने जहां P लिखा है वहां 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए, जो R है, R को इसने 4 लिखा है, तो जहां जहां हमारा R था वहां हम जो है 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए E है, और E को जो है इसने, देखिए ये 2 लिखा है, तो जहां E है वहां 2 लिख देंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए, अभी हमारा एक बचा है A, तो A को जो है इसने, ये देखिए 6 लिखा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 84 28 642 होगा। देखिए, ये दे रखा 84 28 642,
यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी वो सही होगा। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन है उनके कोड हम इसमें मिला लेते हैं और इन कोड को मिलाने पर ही जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यानी कि इस तरह से इसका जो है आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर और नीचे से 15वां है। परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या कितनी है? देखिए उसने हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं 28, 29, सी 30 है और डी 31 हमें दे रखा है। देखिए उसने हमसे ये बोला है कि किसी परीक्षा में जो है एक बालक का रैंक ऊपर से, एक बालक का जो रैंक है वो ऊपर और नीचे से 15वां है। तो परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या बतानी, यानी कि जो परीक्षा थी उसमें कुल जो है कितने बच्चे थे वो ये हमें बताना है। तो देखिए उसने हमें ये दे रखा है कि जो परीक्षा है उसमें एक बालक है, उसकी जो ऊपर से रैंक है, यानी कि देखिए यहाँ से जो रैंक है वो कितनी है 15 है और यहाँ से इतनी ही जो है नीचे से दे रखी है, ये भी 15 है। देखिए इसे हम मान लेते हैं ये ए है और इसे मान लेते हैं बी है, यानी कि ऊपर से ए है और नीचे से क्या है बी है और दोनों ही क्या है 15 दे रखी है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वही होता है एक्स बराबर ए प्लस बी और हम माइनस कर देते हैं 1, यानी कि जो दोनों तरफ से उसने रैंक दे रखी है उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और उनमें से एक क्या है कम कर देते हैं। तो देखिए ए और बी दोनों का ही मान क्या है 15 है, यानी कि 15 प्लस 15 और माइनस 1, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 30 में से एक कम कर देंगे, कितना बचेगा 29। यानी कि परीक्षा में जो बच्चों की कुल संख्या थी वो 29 थी। देखिए कहने का मतलब ये है कि वो ये हमसे ये पूछ रहे थे कि परीक्षा में एक बालक का जो रैंक है ऊपर और नीचे से 15वां है, परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या हमें बतानी थी। तो हमने मान लिया कि जो बालक दे रखा है उसकी ऊपर से रैंक कितनी है 15 है और नीचे से भी कितनी है 15 है, और हमने ये मान लिया कि ए है और ये बी है। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये कुल कुल संख्या है, कुल संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और दोनों को जोड़कर जो है हम एक माइनस कर देते हैं। तो ऊपर से कितना है ए की जगह 15 है और नीचे से भी कितना है 15, तो बी की जगह भी हम 15 रख देंगे और इन दोनों को जोड़ के एक कम कर देंगे और जितना आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 30 आता है और 30 में से जब हम एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 29 और यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिशा दूरी का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपकी परीक्षा में आएगा। देखिए ये कह रहे हैं एक व्यक्ति
अपने घर से, एक व्यक्ति अपने घर से 14 किमी पश्चिम की ओर 14 किमी पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है। फिर वह 14 किमी चलकर बाएं मुड़ता है। 14 किमी चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किमी और आगे चलता है। 10 किमी और आगे चलता है। तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है और 14 किमी चलता है। 14 किमी चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कह रहे हैं कि दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। ये हमसे बोले कि एक व्यक्ति अपने घर से 14 किमी पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। फिर वह 14 किमी चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किमी और आगे चलता है। तत्पश्चात फिर बाएं मुड़ता है और 14 किमी चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, हमें यह बताना है। तो देखिए हल करते हैं। उसने बोला है कि एक व्यक्ति है अपने घर से 14 किमी पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ है और उसने चलना प्रारंभ करा है इधर। ये है, देखिए ये पश्चिम की ओर चला है 14 किमी। अपने घर से पश्चिम की ओर 14 किमी चला है। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि चलकर दाएं मुड़ता है और इसका जो दाया है वो ऊपर होगा इधर। फिर ये कह रहे हैं कि दाएं मुड़कर फिर वह 14 किमी चलता है। देखिए फिर वह 14 किमी चलकर बाएं मुड़ता है, यानी कि कितना चला है 14 किमी। और फिर 10 किमी और आगे जाता है। देखिए ये कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने घर से 14 किमी पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, यानी कि वो अपने घर से चला है 14 किमी पश्चिम की ओर, फिर दाएं मुड़ा है। दायां किधर होगा इधर। फिर वह 14 किमी चलकर, देखिए 14 किमी चला है, फिर बाएं मुड़ता है। बायां किधर होगा इधर। और वो ये कह रहे हैं कितना 10 किमी और आगे चलता है, यानी कि 10 किमी और आगे गया है। फिर ये कह रहे हैं तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है। देखिए बायां कहाँ होगा इसका, इधर नीचे, यानी कि बाएं मुड़ता है। और
ये कह रहे हैं कि तत्पश्चात फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किमी चलता है, यानी कि ये जो चला है फिर से 14 किमी चला है। फिर ये कह रहे हैं अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। देखिए यदि हम इसे मिला दें तो ये 10 किमी है, ये भी 10 किमी हो जाएगा, और वो जो है यहाँ यहाँ है, वो ये कह रहे हैं कि वह अपने घर से कितनी दूर है। तो देखिए ये जो टोटल है इसे यदि हम जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 24, यानी कि अपने घर से जो है वो 24 किमी दूर है। और यहाँ से देखिए किस दिशा में, अगर यहाँ से देखेंगे तो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, यानी कि 24 किमी पश्चिम में है। अब देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन इस तरह का जरूर मिलेगा। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से 14 किमी पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, फिर वह 14 किमी चलकर बाएं मुड़ता है, और फिर 10 किमी और आगे चलकर तत्पश्चात वह फिर बाएं मुड़ता है और 14 किमी चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ उसका घर था और वह पश्चिम दिशा में कितना चला, 14 किमी। फिर ये कह रहे हैं दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर, तो ऊपर ये मुड़ा है, फिर वह 14 किमी चला है तो ये यहाँ 14 किमी चलेगा। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है तो बायां कहाँ होगा इसका, इधर इधर मुड़ा है, और 10 किमी आगे चला है, 10 किमी चला है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए जब ये यहाँ जाएगा तो इसका बायां नीचे होगा। फिर ये कह रहे हैं 14 किमी चलता है, 14 किमी यहाँ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं वह अपने घर से कितनी दूर है। देखिए ये वाली 10 है, अगर हम इसे मिला देंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, और टोटल कितनी हो जाएगी 24। अब देखिए वह अपने घर से कितनी दूर है, 24 किमी दूर है। फिर ये कह रहे हैं कि किस दिशा में है। अब देखिए जब इसके घर से देखेंगे तो ये इधर दिखाई देगा पश्चिम, यानी कि अपने घर से जो है 24 किमी पश्चिम दिशा में है, 24 किमी जो है वो पश्चिम दिशा में है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप इन क्वेश्चनों को इस तरह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं यदि कूट भाषा में डॉग को CENPFH के रूप में कूटबद्ध किया जाए या कूटबद्ध किया गया है तो वोल्फ WOLF को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए इसने ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, यानी VXN PKM EG, और बी ऑप्शन में दिया है VZ LRP NDH, और सी ऑप्शन में दिया है UXM PX ECI, और डी ऑप्शन में दे रखा है UZM SRNDG। देखिए ये उसने हमें दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ये कह रहे हैं यदि कूट भाषा में डॉग को CENPFH
CENPFH के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो वोल्फ को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, हमें यह बताना है। देखिए इसने जो है डॉग, ये जो डॉग लिखा है इसे इसने ये लिखा है CENPFH, तो हमसे उसने ये पूछा है कि WOLF को जो है किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए सी से यदि हम डी पर जाएंगे, सी से डी पर जाएंगे तो प्लस क्या होगा, 1 होगा। फिर डी से ई पर आएंगे तो क्या होगा, +1 होगा। फिर उसके बाद देखिए यदि हम एन इस पे जाएंगे तो +1 NOP। फिर उसके बाद FGH, यहाँ भी +1, यानी कि इसी प्रकार से जो है हमें यहाँ ये करना है। तो देखिए ये करेंगे इसमें, यानी कि यहाँ यदि हम यहाँ से चलेंगे तो होगा हमारा V, यानी कि इसमें यहाँ से चलना है VW और यहाँ आएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा X। फिर इसी प्रकार से यदि हम इसमें प्लस इधर से +1 करेंगे तो ये आएगा NOP। फिर इसमें इसी प्रकार इसमें करना है। देखिए यहाँ जो होगा KLM, और ऐसे यहाँ करना है EFG। देखिए या तो हम इन्हें जो +1 इस तरह से कर सकते हैं, या देखिए इसमें जो है एक ये और कर सकते हैं। देखिए यदि हम डी से डी में -1 कर दें तो क्या आ जाएगा C, और डी में +1 कर दें तो क्या आ जाएगा E। इसी प्रकार से यदि हम O में -1 करें तो N आएगा, और यदि हम इसमें +1 करें तो P आएगा, और यदि हम G में -1 करें तो F, और +1 करेंगे तो H। इसी प्रकार से इसमें कर देंगे, यानी कि W में से -1 करेंगे तो B आएगा, और +1 कर देंगे तो X आएगा। ऐसे यहाँ -1 करेंगे तो N आएगा, और +1 कर देंगे तो P आएगा, और -1 कर देंगे तो L आएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो कितना आएगा M, और F में -1 कर देंगे तो E आएगा, और F में +1 कर देंगे तो G आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो ये होगा V। देखिए VXNPKMEG। अब देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा ये पहले ही दे रखा है, यानी कि VXNPKMEG, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ही सही होगा। इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य श्रेणी से भिन्न है। यानी कि उसने श्रेणी दे रखी है और हमें ये बताना है कि जो इसने संख्याएं दी हैं ये इस श्रेणी से कौन सी इनमें संख्या जो है वो भिन्न है। 27, 37, 17। देखिए ऑप्शन भी इसने दिए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 27, बी ऑप्शन में दिया है 19, और सी ऑप्शन में उसने दे रखा 17, और डी ऑप्शन में दिया है
13। देखिए ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो अन्य श्रेणी से भिन्न है, यानी कि जो इसने श्रेणी दे रखी है हमें वो ये है 19, 17, 27, 37 और 17 ये दे रखा है। तो हमें ये बताना है ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनमें से जो कौन सी संख्या है वो इस श्रेणी से भिन्न है। तो देखिए हम इसे वैसे भी बता सकते हैं, ये जो है ये संख्याएं हैं, ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ये जो 27 है ये भाज्य संख्या है, यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या है 27, ये इस श्रेणी से भिन्न है क्योंकि ये अभाज्य है, ये दोनों ये भी और ये भी, और 27 जो है भाज्य है, यानी कि जो पूरा पूरा कट जाए, और ये अभाज्य संख्याएं हैं जो पूरा पूरा विभाजित ना हो। तो हमारा इसमें जो है 27 इस श्रेणी से भिन्न है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कह रहे हैं एक लाइन में खड़े 37 लोगों में ए तथा बी का ऊपर से क्रम से 10वां और 16वां स्थान है, 10वां और 16वां स्थान है। उन दोनों के नीचे से कौन से स्थान होंगे, उन दोनों के नीचे से कौन से स्थान होंगे। देखिए ऑप्शन में दिया है 28वां, 22वां, बी में दिया है 26वां और 11वां, सी ऑप्शन में दिया है 27वां और 21वां, और डी ऑप्शन में दिया है 27वां और 9वां, 27वां और 9वां। देखिए ये दे रखे हैं, यानी कि उसने हमसे बोला है कि एक लाइन में 37 लोगों में ए तथा बी का ऊपर से क्रम से 10वां और 16वां स्थान है, उन दोनों के नीचे से कौन से स्थान होंगे हमें ये बताना है। तो देखिए ये एक श्रृंखला है जिसमें कि 37 लोग खड़े हैं, और देखिए इसमें जो है ऊपर से ए का जो स्थान है, मान लीजिए हमने मान लिया कि ए यहाँ है, तो जो ए का स्थान है वो 10वां है, और बी का जो स्थान है वो यहाँ है, हमने मान लिया कितना है 16 है। तो हमें इनके नीचे से स्थान बताने हैं। देखिए हमने यहाँ मान लिया कि जो एक यहाँ से हमें पहले तो ये बताना है कि ये कितना होगा, और ये भी बताना है नीचे से कितना होगा। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो टोटल दे रखा है, टोटल जो उसने हमें टोटल दिया है उसमें हम एक जोड़कर जो उसने स्थान दे रखा वो घटा देते हैं। तो जब हम 37 में एक जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और जब हम 38 में से ये घटाएंगे 16, तो जब हम 38 में से 16 घटाएंगे तो 22वां बचेगा। यानी कि देखिए हमने ये 16वां स्थान बी का जोड़ा है, बी का घटाया है, 37 में एक जोड़कर जो दे रखा है बी का स्थान वो हम 16 घटा देंगे, तो जो ये बी दे रखा था ना ये ए है, ये बी है, तो बी का जो नीचे से स्थान है वो हमें पता चल जाएगा कितना है 22वां है। अब इसी प्रकार इसका करेंगे, यानी कि इसमें देखिए 37 में एक जोड़ देंगे और इसका जो स्थान है
वो हम इसमें से घटा देंगे। तो जब इसमें से घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 38, और 38 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। यानी कि जो इनके स्थान हो जाएंगे वो 22वां होगा और 28वां होगा, यानी कि जो ए का स्थान है नीचे से वो 28वां है और जो बी का स्थान है वो कितना है 22वां है। तो हमें ये पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन में खड़े 37 लोगों में ए और बी का जो स्थान है ऊपर से वो 10वां और 16वां है, तो उनके नीचे से स्थान बताने हैं। तो यदि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो जो टोटल दे रखा है उसमें एक जोड़ते हैं और उनके स्थान जो है हम घटाते चले जाते हैं। देखिए 37 में एक जोड़ेंगे और 16 हमने बी का निकालना है, तो इसमें से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि बी का नीचे से स्थान जो है वो 22वां है। और इसी प्रकार हम ए का करेंगे, 37 में एक जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 10, और जब हम 38 हो जाएगा 38 में से 10 घटाएंगे तो 28 बचेगा, यानी कि उनके जो स्थान है वो 28वां और 22वां होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है। देखिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि किसी महीने में 5 शनिवार हैं और महीने का अंतिम दिन भी शनिवार है, और महीना है 31 का, यानी कि जो मंथ है वो 31 का है। तो तीसरा शनिवार उस महीने की किस तारीख को होगा, हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन भी इसने दे रखे हैं, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को और 15 तारीख को। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे इस प्रकार हल करेंगे। देखिए उसने हमें 31 दिन दिए हैं, यानी कि जो महीना है वो 31 का है, और 31 में यदि हम विषम दिन निकालेंगे तो इसमें 1 2 3 यानी कि विषम दिन होंगे, और 1 2 3 तारीख का जो दिन है इस महीने में 5 बार आएगा। यानी कि जो इस महीने में 1 2 3 जो तारीख का दिन होगा वो इस मंथ में 5 बार आएगा। यानी कि जो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो इस महीने में 5 बार आएगा। और ये कह रहे हैं कि महीने का अंतिम दिन भी क्या है, शनिवार है। देखिए 31 तारीख के महीने में जो लास्ट का दिन होता है वही उस महीने में 3 तारीख का दिन होता है, यानी कि 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा उस महीने की 31 तारीख को भी वही दिन होगा। तो लास्ट दिन उसने क्या बोला है शनिवार, तो 3 तारीख का दिन क्या हो जाएगा शनिवार, यानी कि 3 तारीख को भी शनिवार था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं यदि हमें इतनी जानकारी है तब। यानी कि देखिए 31 का जो महीना होगा उसमें 1 2 3 तारीख का जो दिन होगा वो महीने में 5 बार आएगा, और इसमें जो है उसने हमें बोल दिया है महीने का अंतिम दिन क्या है शनिवार है, और महीना कितने का है 31 का है। और जब महीना 31 का होगा तो जो 3 तारीख का दिन पड़ेगा वही लास्ट का दिन होगा, यानी कि लास्ट का दिन शनिवार है तो 3 तारीख को भी क्या होगा शनिवार। अब देखिए इससे आगे यदि हम जाएंगे तो 10 तारीख को एक शनिवार और पड़ेगा, यानी कि 10 तारीख में शनिवार होगा। फिर 10 के बाद जो होगा वो 17 तारीख में शनिवार होगा, यानी कि जो 17 तारीख होगी उसमें भी शनिवार होगा। और उसने हमसे यही पूछा है कि जो अंतिम दिन है, जो तीसरा शनिवार है वो किस तारीख को होगा। तो इस महीने का जो तीसरा शनिवार है वो कौन सी तारीख को होगा 17 तारीख को, यानी कि ये जो 17, ये बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि उस महीने का जो तीसरा शनिवार है वो 17 तारीख को होगा। देखिए इन क्वेश्चनों को इस प्रकार कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन और है, देखिए आपका कैलेंडर से भी ये क्वेश्चन मिलेगा, तो आप जो है कैलेंडर अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर मेरे ही द्वारा उसमें पढ़ाई गई कैलेंडर की क्लास दी गई है, तो आप जो है उन्हें ठीक प्रकार से देख लें। क्वेश्चन यहीं से ही मिलेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या दिए गए मैट्रिक्स
दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करती है। यानी कि जो संख्या है वो उसने हमें जो दे रखी है, देखिए ये दिया है मैट्रिक्स, यहाँ दिया उसने 3, 5 और 7, यहाँ उसने दिया है 9, 25 और 49, यहाँ उसने दे रखा है 12 और यहाँ 30 है, और यहाँ हमें बताना क्या है। तो ऑप्शन में उसने हमें दिया है 56, और बी ऑप्शन में दे रखा है 72, सी ऑप्शन में उसने दिया है 80 और डी ऑप्शन में दे रखा है 42। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आंसर इसके अंदर ही इसमें दे रखा है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हैं कौन सी संख्या जो है हमारे इस मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो इसमें देखिए उसने कर क्या रखा है, इस 3 का स्क्वायर ये दे रखा है 9, और फिर बाद में 3 और 9 को जोड़ के दे रखा कितना 12 है। फिर उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर ये दिया है 25, और फिर 25 और 5 को जोड़ के दिया है कितना 30। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और जब 49 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 56। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो देखिए हमें कमेंट कर बताइए कि जो हमारी ये क्लास है आपको कैसी लगी है, क्योंकि हमने इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो 2018 की परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी लिए हैं। तो अगले क्वेश्चनों के साथ जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है, तो देखिए हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है एस्टेट, यूपी टेट आदि के लिए जो है ऑफलाइन बैच शुरू कर दिए हैं, स्पेशल बैच है। और यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, और मैं यहाँ भी आपको ये लिख दूँ, ये 63 96 93 0010। यानी कि उन बैचों से जो संबंधित जानकारी आपको लेनी है तो आप यहाँ ले सकते हैं, और अति शीघ्र ही आप उसमें जो है प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल बैच है बिल्कुल शून्य से, और पहली ही बार में आपको जो है सफलता दिलाएंगे वो भी 100+ में। तो आप जो है जल्दी से संपर्क करें जिन भाई बहन को भी यूपी टेट की तैयारी करनी है, स्टेट की तैयारी करनी है। और देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है MK स्टडी 2023, आप उससे जुड़िए। आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी है उस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।